सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, फाइनली आज जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, जो कि 9 तारीख को लिस्टेड हुई और आज 10 को सुनवाई हुई, जो कि 15 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जो याचिका लगाई उसकी जो सुनवाई की जो डेट है वो आज जो लिस्टेड हुई थी, तो उसकी आज जो सुनवाई हुई वो आप सबने वीडियो के माध्यम से देखी होगी। आज जो जज साहब ने कहा है, जो इस वीडियो में निकल कर आया है, तो मौखिक रूप से तो दोनों पक्षों की तरफ से जो बातें रखी गई थी, कि मतलब सभी जो बातें रखी गई थी वो जज साहब ने सुनी। लेकिन जज साहब ने यही कहा है कि जो ऑर्डर कॉपी है वो जब आएगी, पहली बात उन्होंने ये सब कहा है कि ऑर्डर कॉपी क्यों नहीं आई, फैसला हो गया, तो ऐसा कुछ जज साहब ने सब कुछ कहा है, आपने सब सुना ही होगा। तो मेन जो चीज़ है वो यही निकल कर आई है कि माननीय जज साहब का जो रुख है वो यही है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आती है उसी के अकॉर्डिंग वो फैसला देंगे। तो मौखिक रूप से सारी बातें हुई, लेकिन मौखिक रूप से वो प्रूफ नहीं हो पाई। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो एक ऑर्डर कॉपी आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही ये फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मान्य होगा। लेकिन ये साफ आज चीज़ हो चुकी है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है और उसमें जो चीज़ सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर जो मेंशन होकर आएंगी सुप्रीम कोर्ट की कॉपी में, उसके अकॉर्डिंग ही फैसला होगा। ये सामने आज निकल कर आ चुका है। मतलब आज जज साहब ने कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में होगा उसके अकॉर्डिंग ही फैसला होगा, चाहे सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर कोई बात कही हो या फिर 11 अगस्त के बाद बात कही हो। देखो, ये सारी चीज़ें मौखिक रूप से सबको पता है कि 11 अगस्त के बाद से जो भी नियुक्ति हुई है वो अवैध है। वो तो बीएड के अभ्यर्थी वो तो एलिजिबल हैं ही नहीं, साथ में वो भी एलिजिबल नहीं माने गए हैं। जब जहाँ तक आपने सुनवाई सुनी होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है वो चीज़ है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट टू आउटकम है वो भी अवैध मानी गई है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सुनवाई है वो हो गई है और इसी पर बात टिकी हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी है वो आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही फैसला होगा। तो ये साफ हो गया है। जज साहब वो जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही फैसला देंगे। ये बात लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं और आपने सुनवाई सुनी होगी, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी का ही मैंने इंतज़ार है, क्योंकि फैसला उसी में छुपा हुआ है। और माननीय जबलपुर हाई कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ उन्होंने कर दिया है, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी के अकॉर्डिंग ही होगा। अब ये बात यहाँ पे बिल्कुल निश्चित होती है, अगर उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर कॉपी में ये मेंशन होकर आ जाता है कि जहाँ पे सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ है वहाँ पे नौकरियाँ बीएड के अभ्यर्थियों की अवैध हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर देगा। और फाइनली जो कि बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये साफ हो गया है। लेकिन ये क्लियर तभी होगा जब जब ये चीज़ें माननीय हाई कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी के अकॉर्डिंग होगा, तब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अभी कुछ फाइनली नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब ये चीज़ें मेंशन होंगी तभी पता चलेगा। तो मेन जो मुद्दा बचता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी पर ही निर्भर करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही फैसला होगा। लेकिन जज साहब ने ये बोल दिया है कि जो भी कॉपी में होगा, जो भी उस चीज़ में चीज़ें मेंशन होंगी, हम उसी हिसाब से फैसला देंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं सभी साथियों तक। जो भी डाउट्स थे, जो भी आज सुनवाई में जो भी निकल के आया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, और आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और समझ सकते हैं। तो ऑर्डर कॉपी वैसे आज अभी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, मतलब ठीक है। जैसे ऑर्डर कॉपी आएगी इसके बाद फिर 15 तारीख को 15 अप्रैल को फाइनल सुनवाई अपन कह सकते हैं ऑर्डर कॉपी के अकॉर्डिंग। अगर ऑर्डर कॉपी अब आजकल में आ गई तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि माननीय जज साहब हैं जो मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में श्री नागू जी, वो बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनने सारे आर्गूमेंट सुन लिए हैं और ये फैसला उस कॉपी के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वैसे काफ़ी वीडियो के माध्यम से अपडेट पहुंच गई होगी, लेकिन इस अब मैं अपने माध्यम से भी इस सुनवाई के अकॉर्डिंग जो चीज़ें निकल कर रही वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।